पहले एक इम्पॉर्टेंट खबर, कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया आ रही है जो टैरिफ लगाए गए हैं और उसको लेकर, और अब ये आई थिंक अब ये ऑफिशियल हो चुका है। जब लक्ष्मण जी ने ब्रेक किया था तब तक वो एक्सक्लूसिव था, लेकिन अब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ चुकी है। लक्ष्मण जी के पास चलते हैं। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या कह रहे हैं वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से, क्या बयान आया? जी गुड आफ्टरनून। दरअसल जब से ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया उसके ठीक 12 घंटे बाद अब वाणिज्य मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया है। ये बयान काफ़ी सोच समझ के समीक्षा करने के बाद किया गया है और इस बयान में कहा गया है कि वाणिज्य मंत्रालय जो स्टेक होल्डर हैं, घरेलू इंडस्ट्री है, उनके साथ बातचीत कर रहा है कि कैसे इस टैरिफ का असर उनके ऊपर पड़ेगा, उस असर को कैसे कम से कम किया जा सके। दूसरे साथ जो एक्सपोर्टर्स हैं उनसे इस बात पर बातचीत की जा रही है कि अलग अलग देशों पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है उससे कहाँ कहाँ भारत के लिए संभावनाएं ज़्यादा निकल करके सामने आ रही है। तो एक तो घरेलू इंडस्ट्री, घरेलू स्टेक होल्डर से बातचीत हो रही है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस स्टेटमेंट में कही गई है वो ये कि भारत सरकार लगातार यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, यूएस प्रशासन के साथ संपर्क में है और दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर जो चर्चा चल रही थी उसको लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है, जिसके दौरान सप्लाई चेन पर बातचीत होगी, कैसे एक्सपोर्ट को दोनों देशों के बीच कारोबार को बढ़ाया जाए उस पर बातचीत होगी और उसके लिए भी काफ़ी दोनों देश के प्रशासन की आपसी जो बातचीत है उससे भी काफ़ी ज़्यादा नतीजा निकलने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। तो दो मोर्चे पर भारत सरकार काम कर रहा है। एक तो जो घरेलू इंडस्ट्री है उनके साथ बातचीत कर रही है, समीक्षा कर रही है कि कहाँ कितना असर पड़ेगा, उस असर को कैसे कम किया जाए। दूसरा, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत कर रही है सरकार कि कैसे आगे चल करके इस टैरिफ को जो यूएस ने लगाया है उसको कम किया जाए और इसका एक ही तरीका इस स्टेटमेंट के मुताबिक वो है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, इसको जल्द से लागू किया जाए। और इस स्टेटमेंट में साफ तौर से लिखा गया है कि दोनों देश आपस में इस पर बातचीत कर रहे हैं और बहुत जल्द कोई नतीजा निकल सकता है। अब जो मतलब आप समझ लीजिएगा कि हमारी जितनी भी एनालिस्ट की लॉबी है, जितनी भी रिपोर्ट्स आई, ये जो टैरिफ्स की परसेंटेज थी, ये सबकी कल्पना शक्ति जो भी थी उससे काफ़ी ऊपर था। क्योंकि बाज़ार और बहुत सारे एनालिस्ट सुबह से ये भी बात कर रहे हैं कि अगर थोड़ा सा बातचीत का दौर चला और थोड़ा सा लचीला अगर रुख भारत ने अपनाया तो ये टैरिफ्स कम भी हो सकते हैं अगले 6 से 7 महीने के अंतराल में। ऐसी कोई संभावना, ऐसा कुछ आपकी बातचीत हुई है किसी शख्स से अभी तक? बिल्कुल इसकी संभावना पूरी है। जब मैं कह रहा हूं पूरी है तो लगभग पूरी है, क्योंकि इसमें दरअसल जब स्टेटमेंट जारी किया गया, जो व्हाइट हाउस का ऑर्डर जारी किया गया, उस ऑर्डर को आप गौर से पढ़ेंगे तो एक है सेक्शन 4, जिस सेक्शन 4 को तहत मॉडिफिकेशन अथॉरिटी की बात की गई है। इस सेक्शन 4 में एक सब सेक्शन है सी, उसमें कहा गया है कि अगर कोई देश यूएस की चिंताओं को दूर करते हुए कदम उठाता हुआ दिखता है तो हमने जो टैरिफ यानी यूएस ने जो टैरिफ लगाया है उस टैरिफ को उस देश के लिए कम किया जा सकता है। इस बयान को देखिए। दूसरी तरफ अभी जो वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से बयान आया है उसको देखिए। इसमें कहा गया है कि दोनों देशों के बीच, भारत और यूएस के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है। ये मल्टी सेक्टोरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा, यानी अलग अलग सेक्टर में ट्रेड किए जाएंगे और उसमें जब ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं तो जाहिर तौर पर भारत भी कई सारी चीज़ों पर ड्यूटी घटाएगा, यूएस के साथ कारोबार बढ़ाएगा। तो ऐसे में जब ये ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत काफ़ी ठोस नतीजे पर पहुंच जाएगी, जब ये बातचीत ट्रंप प्रशासन तक पहुंचेगी, तब मुझे लगता है कि इस सेक्शन 4 के तहत भारत को विशेष रियायत दी जा सकती है। ट्रंप ने जो अभी टैरिफ का ऐलान किया है, यानी इस टैरिफ को जो अभी ऐलान किया गया है बहुत लंबे समय तक भारत की इंडस्ट्री पर रहेगा, इसकी संभावना कम दिख रही है। उम्मीद है कि बहुत जल्द ये हट जाएगा या कम हो जाएगा। लक्ष्मण जी, एक बात आपसे और पूछूं, अगर आप इन टैरिफ्स को देखें और भारत का जो इस वक्त के जो निकटतम देश हैं जो यूएस को सप्लाई करते हैं सेम आई थिंक गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, अगर आप उनकी तुलना में देखें तो हमारा टैरिफ फिर भी कम है। डिपार्टमेंट का इस पे बात क्या है? आई मीन, क्या हमारी कंपिटिटिवनेस कम नहीं होगी? ये तो क्लियर है बात इन 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 टैरिफ परसेंटेज से। बिल्कुल, ये सरकार इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रही है। जो मैं कल से कह रहा हूँ, सरकार आपदा में अवसर की तलाश करेगी। अब टैरिफ का ऐलान होने के बाद सरकार देख रही है कि जो जो हमारे कॉम्पिटिटर कंट्री थे, जिन देशों से वही सामान यूएस एक्सपोर्ट होता था जो भारत से एक्सपोर्ट होता था, चाहे लेदर हो, टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, तो उन देशों पर भी ड्यूटी लगी है, वो ड्यूटी ज़्यादा लगी है। तो ऐसे में यूएस मार्केट में भारत के प्रोडक्ट अभी भी सस्ते होंगे बाकी देशों के मुकाबले, यानी इन सामानों की मांग वहाँ के बाजार में बनी रहेगी। ऐसे सूरत में भारत को एक बेहतर मौका दिख रहा है। दूसरी चीज, इस पूरे ट्रंप टैरिफ के बाद हर देश अपने अपने व्यापार के लिए अलग अलग संभावनाएं भी तलाशेगा, उसमें भारत के लिए नए मौके निकल कर आएंगे, इसकी भी उम्मीद की जा रही है। जी हाँ, और अनुज देखें,
लक्ष्मण जी से मैंने हर बात को खंगाला, लेकिन आज आप लक्ष्मण जी की वेशभूषा देखिए, जैसा देश वैसा भेष। आज अमेरिका की बात थी तो आज सूट बूट और टाई। नहीं वो लक्ष्मण जी नहीं, कल अनुज जी ने कह दिया था कि आप छुट्टी के मूड में अभी भी हैं। मैं वही कहा, मैं लक्ष्मण जी को मैंने लक्ष्मण जी को उस दिन कहा था कि आप थोड़ा छुट्टी के मूड में, तो थोड़ा लक्ष्मण जी ने आज ओवर कॉम्पनसेट कर दिया शायद उसको, ऐसे स्मार्ट लग रहे हैं लक्ष्मण जी। और बिल्कुल हाँ, नहीं लेकिन ये जो बात कही ना आपने, ये बहुत लाख टके की बात है वैसे ये, और 16 आने सच है कि इतने सब टैरिफ लगने के बावजूद एक्चुअली हमारे टैरिफ कम है। मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूँ। आप टेक्सटाइल स्टॉक्स देखिए आज किस तरीके की तेज़ी हो रही है टेक्सटाइल स्टॉक्स में। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का एक एग्जांपल देता हूँ क्योंकि वो सबसे बड़ा प्लेयर है। मैं बहुत ज़्यादा छोटे प्लेयर्स में जाता नहीं हूँ, नॉर्मली अपने आप को थोड़े बड़े प्लेयर्स के साथ रिस्ट्रिक्ट रखता हूँ। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स 6% ऊपर है। अब देखिए, अब इशू क्या है, एक समय था जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, उस समय पे अरविंद मिल्स एक बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, इनफैक्ट इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हुआ करती थी। टेक्सटाइल उस समय एक बड़ा सेक्टर हुआ करता था, और टेक्सटाइल के एक दो स्टॉक्स भी उस समय, वो अब तो खैर उनमें से काफ़ी स्टॉक गायब हो गए। टॉप 30 या 40 स्टॉक्स में से टेक्सटाइल स्टॉक्स हुआ करते थे हमारे उस समय पे वीरू। उसके बाद हमने कहीं ना कहीं अपना एक स्थान खोया कहीं छोटे देशों से हमारे मुकाबले। बांग्लादेश और वियतनाम, ये दो देश थे जिन्होंने हमारे टैरिफ को काफ़ी हर्ट किया। जैसे 2007 में जब मैं पहली बार यूएस गया था तो मुझे हर गारमेंट पे मेक इन इंडिया दिखता था। आज सिचुएशन ये आ गई है कि आप भारत में जाकर भी कपड़े खरीदेंगे ना, आपको मेड इन वियतनाम या मेड इन बांग्लादेश दिखाई देगा। ये फैक्ट है। तो क्या हो गया था, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने चाहे अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दिया, जैसे भी किया, एक काफ़ी बड़ा फेवर दिया। अब अगर ये वाकई में वियतनाम और बांग्लादेश पे हमारे मुकाबले कहीं ज़्यादा टैरिफ लगने वाला है, और बांग्लादेश में तो वैसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी रही है पिछले 1 साल में, तो उसमें ये एक सेक्टर है जो एमर्ज हो सकता है। क्लियरली हमारा अभी भी कंपटीटिव एडवांटेज शायद अगर इस सेक्टर में वापस आ जाए तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए फैक्टर हो सकता है। एक हमारा जो एक समय पे एक आईटी फार्मा के अलावा टेक्सटाइल एक बड़ा सेक्टर हुआ करता था एक्सपोर्ट के मामले में, वो अगर वापस आ जाए बहुत बड़ा फैक्टर होगा। चलिए लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरी, हाँ फिर कुछ कह रहे हैं? मुझे ये बात तभी याद आई अनुज, और मैंने लक्ष्मण जी से तभी पूछी। मुझे याद है आप, मैं और श्रेया ही थे उस इंटरव्यू में गोकुलदास एक्सपोर्ट की मैनेजमेंट से। शिव रामाकृष्ण गणपति जी थे, उन्होंने एग्जैक्टली यही बात की थी, अगर टैरिफ में हम थोड़े से भी कंपिटेटिव रहे तो हम जीत के जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से बहुत सही बात कही है आपने। और ये बिल्कुल इस समय मौका है ऑल आउट जाने का मिनिस्ट्री के पास। थोड़ा सा और सपोर्ट अगर मिल जाए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। चलिए खैर, एनीवे अब आगे बढ़ते हैं और इसी टैरिफ की बात करते हैं जो 27% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा। अब आप पूछेंगे 27 क्यों, सुबह तो हम 26 कह रहे थे, वो 1% बाद में थोड़ा सा और नोटिफिकेशन में ऐड हो गया। तो इसका क्या असर होगा, इस पर हमारे साथ यतिन, मिताली और हॉर्माज मौजूद हैं। एक एक सब सेक्टर्स की बात करेंगे। पहले यतिन के पास चलते हैं। ओवरऑल किन सेक्टर और कंपनियों पर असर होगा, उसके बाद मिताली से जानेंगे कि दूसरे और कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे। लेकिन पहले यतिन के